बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है, जो कि एशिया के ज्योतिर्लिंग यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी इन्हें कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु नामक लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन पश्चात हो गई तथा इनका लालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था तथा इसी कारण इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से करा दिया था। कुछ समय पश्चात इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। राहुल का अर्थ होता है बंधन। अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान गौतम बुद्ध ने मानव की 4 अवस्थाओं को देखा था, जिनसे उनका मन वैराग्य की ओर उत्तेजित हुआ। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा सब तथा चौथा सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यक्त सिद्धार्थ ने अपना घर 29 वर्ष की अवस्था में छोड़ त्याग दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे, जिनके बाद इन्हें अलान कलाम मिले, जो कि इनके पहले गुरु बने। अलान कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। इसके बाद महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ चले गए। सारनाथ जाने के बाद इन्होंने वन में कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इसके बाद महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए गया चले गए। कठिन तपस्या के 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने अपनी ज्ञान को प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना गया तथा उस स्थान को बौद्ध गया के नाम से जाना गया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, और यह उनका उपदेश पाली भाषा में था। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशली की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य कथन थे। पहला, संसार दुखों से भरा है। दूसरा, हर दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा, सर्वाधिक दुखों का कारण इच्छा है। चौथा, हम इस इच्छा पर नियंत्रण पा सकते हैं। बौद्ध धर्म की 3 रत्न है। पहला बुद्ध, दूसरा शंख, तीसरा धर्म। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। पहला बिम्बिसार, दूसरा प्रसेनजित, तीसरा अनुयायी। बुद्ध के अनुयायियों को 2 भागों में बांटा गया था, पहला भिक्षुक तथा दूसरा उपासक। भिक्षुक के अंतर्गत हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया था। उपासक, व्यस्त जीवन में व्यतीत रहकर इंसान बौद्ध धर्म को अपना सकता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रति पहला जल, कमल एवं साठ, दूसरा गृह त्याग, घोड़ा, ज्ञान, पीपल यानी बोधि वृक्ष के बोधि वृक्ष, निर्माण, पदचिन्ह, मृत्यु, स्तूप। 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर बुद्ध का निधन हुआ था। बुद्ध धर्म इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। निधन के पश्चात बुद्ध की अस्थियों को भारत में 8 जगहों पर स्तूपों का निर्माण करवाया। इसमें सबसे बड़ा सांची का स्तूप है। चौथी बुद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म के 2 भागों को बांटा गया है। पहला हीनयान तथा दूसरा महायान। हीनयान के अंदर हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म एक प्राचीन रूप है, जबकि महायान एक नवीन बौद्ध धर्म का एक नवीन रूप है। दूसरा, यह कठोर मार्ग है तथा इसमें कम लोग निर्माण की प्राप्ति कर सकते हैं। महायान यह एक सरल मार्ग है जिसमें अधिक से अधिक लोग निर्माण की प्राप्ति कर सकते हैं। निर्माण का अर्थ होता है मोक्ष। यह बुद्ध के अलौकिक गुणों के बारे में बताता है। अलौकिक गुण वाला व्यक्ति सामान्य कुछ मानते हैं। यह महायान यह बुद्ध भगवान को मानते हैं।
धन्यवाद।